हम यूनेस्को द्वारा घोषित भारत की 44 विश्व धरोहर स्थलों की सूची को ट्रिक और कोरिलेशन के माध्यम से याद करेंगे। इस वीडियो के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी विश्व धरोहर स्थल आपको बहुत ही सरलता से याद हो जाएंगे। बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें बहुत ही सरलता से समझ आ सके। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिरकार यूनेस्को है क्या, क्योंकि दोस्तों किसी भी स्थल को विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है? यूनेस्को प्रदान करता है। तो हमें ये जानना होगा कि आखिरकार यूनेस्को है क्या। तो दोस्तों, यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। यह शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ शांति और सुरक्षा में भी योगदान देता है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। दोस्तों, यूनेस्को के वर्तमान महानिदेशक हैं आंद्रे एजेलो। इनका कार्यकाल 2025 के अंत में समाप्त हो जाएगा। अगर आप 2025 के बाद में इस वीडियो को देखते हैं तो इसको अपडेट कर लेना है। यूनेस्को के पहले महानिदेशक थे जूलियन हक्सेले। तो यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। 44 विश्व धरोहर स्थलों को हम ट्रिक और कोरिलेशन से याद करेंगे, सब कुछ याद हो जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यूनेस्को के प्रमुख कार्यों में से एक विश्व धरोहर स्थलों की सूची बनाना और उनका संरक्षण करना है। जब किसी जगह को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया जाता है तो इसका मतलब है कि वह जगह केवल एक देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता के लिए खास और अनमोल हो जाती है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि अगर किसी एक स्थान को विश्व विरासत स्थल घोषित किया जाता है तो वह जो है पूरे विश्व के लिए उसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। दोस्तों, वर्तमान में भारत में 44 विश्व धरोहर स्थल हैं और इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 44 में से 36 जो है वो सांस्कृतिक स्थल हैं, ठीक है, 7 प्राकृतिक स्थल हैं और एक मिश्रित स्थल है जिसको यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर सांस्कृतिक स्थल क्या होते हैं, प्राकृतिक स्थल क्या होते हैं और मिश्रित स्थल का मतलब क्या है? तो थोड़ा थोड़ा हम इनको जान लेते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं सब कुछ आपको याद करवा दूंगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा आपके जो डाउट मन में आ रहे होंगे उनको क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि बार बार हम बोलेंगे कि भैया ये वाला जो है स्थल वो सांस्कृतिक है, ये प्राकृतिक है, तो आपके मन में प्रश्न उठेगा कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि सांस्कृतिक स्थल क्या होते हैं। दोस्तों, वे स्थल जो मानव सभ्यता, कला, स्थापत्य, इतिहास और संस्कृति से जुड़े हों उनको कहते हैं सांस्कृतिक स्थल। इसमें मस्जिद, मंदिर, किले, महल, गुफाएं, ऐतिहासिक शहर, स्मारक और वास्तुकला के नमूने आदि शामिल किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर ताजमहल जो कि आगरा में स्थित है, अजंता और एलोरा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि सांस्कृतिक स्थल क्या होते हैं, ठीक है। और दोस्तों, सांस्कृतिक स्थलों की टोटल संख्या कितनी है? 36 है। अब हम बात करते हैं कि प्राकृतिक स्थल क्या होते हैं। तो दोस्तों, वे स्थल जो प्रकृति द्वारा बनाए गए हों और जिनमें प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता, दुर्लभ जीव जंतु, अनोखी भौगोलिक रचनाएं या फिर इकोसिस्टम इसमें शामिल होता है। प्राकृतिक स्थलों में प्राकृतिक स्थलों की टोटल जो संख्या है वो है 7। उदाहरण के तौर पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में स्थित है, सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ये प्राकृतिक स्थल के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं मिश्रित स्थल क्या होते हैं। तो दोस्तों, वे स्थल जिनमें सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों प्रकार की विशेषताएं हों, यानी वहां पर इतिहास और संस्कृति भी खास हो और प्रकृति भी अद्भुत हो, उसको कहते हैं दोस्तों मिश्रित स्थल। दोस्तों, यूनेस्को ने ऐसा स्थल एक ही घोषित किया है भारत में जिसका नाम है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिक्किम में स्थित है। यूनेस्को ने 44 विश्व धरोहर स्थलों की सूची भारत के लिए जारी की है। उनमें से सिर्फ एक है दोस्तों मिश्रित स्थल, जिसका नाम क्या है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है? सिक्किम में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो खत्म होता है। अब हम बात करते हैं कि 44 विश्व धरोहर स्थल कौन कौन से हैं।
दोस्तों इन सभी को मैंने राज्यों के हिसाब से डिवाइड किया है ताकि आपको सरलता से सारी चीज़ें याद हो जाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से विश्व विरासत स्थल हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में 3 विश्व विरासत स्थल हैं। इनका नाम है फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला और ताजमहल। इनको याद करने के लिए आप एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो ट्रिक है फेट। आप ऐसा मान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग जो है उनमें बहुत फेट होता है। एफ से हो जाएगा दोस्तों आपका फतेहपुर सीकरी, ए से हो जाएगा आगरा का किला और टी से हो जाएगा ताजमहल। बस आपको इतना सा 2-3 बार रिवाइज करना है कि जो यूपी के लोग होते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग होते हैं, उनमें बहुत फेट होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये तीनों याद हो जाएंगे। एफ से क्या हो जाएगा फतेहपुर सीकरी, ए से आगरा का किला और टी से हो जाएगा ताजमहल। अब हम बात करते हैं दोस्तों दिल्ली की। दोस्तों दिल्ली के 3 ऐसी जगह है जिसको यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। कौन कौन से स्थल हैं ये? हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार परिसर और लाल किला। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि दिल्ली के लोग जो हैं बहुत ही हकलाते हैं। दिल्ली के लोग क्या करते हैं? हकलाते हैं। तो हा से हो जाएगा हुमायूं का मकबरा, का से कुतुब मीनार परिसर, ठीक है, और ला से लाल किला। दिल्ली के लोग बहुत ज़्यादा हकलाते हैं। ठीक है, यूपी के लोगों में बहुत ज़्यादा फेट होता है। अब बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 3 स्थल हैं, भीमबेटका के शिलाश्रय, खजुराहो के स्मारक समूह और सांची के बौद्ध स्मारक। इसको याद करने का तरीका है, मध्य प्रदेश के लिए आप याद कर सकते हैं बक्सा। बक्सा क्या होता है दोस्तों? बक्सा एक संदूक होती है जिसमें पुराने ज़माने में महिलाएं जो है अपना सामान रखती थी, और जो बक्सा होता था वो मध्य में रखा होता था। तो मध्य में मतलब मध्य प्रदेश, और मध्य में क्या रखा होता था दोस्तों? बक्सा। तो बा से हो गया भीमबेटका के शिलाश्रय, का से हो गया दोस्तों खजुराहो स्मारक समूह और सा से हो गया सांची के बौद्ध स्मारक। बस आपको इतना सा ही याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर हमने 3 राज्यों को कवर कर लिया है, एक केंद्र शासित प्रदेश और 2 राज्यों को यहाँ पर कवर कर लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं गुजरात की। दोस्तों गुजरात में 4 स्थल हैं। कौन कौन से? चंपानेर, पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान, अहमदाबाद, रानी का पाव जो कि गुजरात के पाटण में स्थित है और यह एक बावड़ी है। इसी के साथ धोलावीरा भी यूनेस्को द्वारा हाल ही में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है, जो कि एक हड़प्पाई शहर था। इसको याद कैसे करेंगे? तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि रात में हम कार्ड खेलते हैं, मतलब जो ताश होती है ना, ताश के पत्ते कब खेलते हैं? रात में। तो रात से क्या हो गया? गुजरात। और रात में क्या करते हैं? कार्ड खेलते हैं, यानी इसकी ट्रिक क्या है? कार्ड। तो सी से हो जाएगा दोस्तों आपका चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान, ए से हो जाएगा अहमदाबाद, ठीक है, आर से हो जाएगा रानी का पाव जो कि पाटण में स्थित है और यह एक बावड़ी है, डी से हो जाएगा धोलावीरा। आपको बस इतना सा इमेजिन करना है कि रात में हम कार्ड खेलते हैं। तो रात से क्या हो गया? गुजरात। रात में क्या करते हैं? कार्ड खेलते हैं। बस आपको इतना सा ही याद रखना है। बात करें असम की, तो असम में 3 स्थल हैं। कौन कौन से? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य और मोइदम, जिसको दोस्तों 43वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। 2024 में इसको घोषित किया गया था। ठीक है, और यह जो है अहोम राजवंश का समाधि स्थल है। ठीक है, मोइदम, इसका नाम अच्छे से याद रखना है। असम के याद करने के लिए एक ट्रिक है और वो ट्रिक है कम्मो। असम में एक लड़की है दोस्तों, कम्मो। कौन सी लड़की है? कम्मो। तो का से हो गया आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मा से हो गया मानस वन्यजीव अभ्यारण्य और मो से हो गया मोइदम। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में 4 ऐसे स्थल हैं जिनको विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। कौन कौन से? जयपुर शहर, जंतर मंतर जो कि जयपुर में स्थित है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और राजपूताना शैली के 6 किले इसमें शामिल किए गए हैं। इनके नाम आप पढ़ लेना, मैं आपका टाइम वेस्ट यहाँ पर नहीं करूँगा। याद कैसे करेंगे? तो भैया इन सभी को याद करने के लिए आप ऐसा सोच सकते हैं कि राजस्थान में जा जाकर परेशान हो गए। राजस्थान में जा जाकर, तो जा से हो गया आपका जयपुर शहर, दूसरे जा से हो गया जंतर मंतर, ठीक है, जा हो गया, का से हो गया केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और रा से हो गया दोस्तों राजपूताना शैली के 6 किले। तो यहाँ पर आपके ये भी कवर हो गए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आशा करता हूँ कि ये भी आपको अच्छे से याद हो गया होगा। बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 6 ऐसे स्थल हैं जिनको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। 6 स्थल कौन कौन से हैं? अजंता केव्स यानी अजंता की पहाड़ियाँ, विक्टोरियन एंड आर्ट डेको,
छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो कि एक रेलवे स्टेशन है। और दोस्तों अभी हाल ही में पिछले महीने 44वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को, यानी मराठा सैन्य परिदृश्य को। इसमें टोटल 12 किले हैं, जिसमें से 11 महाराष्ट्र में हैं और एक गिंजी किला जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद है आपके एलोरा केव यानी एलोरा की गुफाएं और एलिफेंटा केव्स यानी एलिफेंटा की गुफाएं। इनको याद करने के लिए आप एक ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं ABC में। ए से हो जाएगा दोस्तों आपका अजंता की पहाड़ियाँ, बी से हो जाएगा विक्टोरियन एंड आर्ट डेको, सी से हो जाएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, में से जो एम है उससे हो जाएगा मराठा मिलिट्री लैंडस्केप और ई से आपके दो हो जाएंगे दोस्तों एलोरा केव्स और एलिफेंटा केव्स। बस आपको इतना याद रखना है महाराष्ट्र के लिए ABC में। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु की। दोस्तों तमिलनाडु में 2 स्थल हैं, कौन कौन से? महाबलीपुरम स्मारक समूह और ग्रेट लिविंग चोल मंदिर समूह। इसको याद करने के लिए आप एक ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं माँ जी। कोई कह रहा है तू मिल यानी तमिलनाडु, तू मिल। अब भैया मैं किससे मिलूं? माँ जी से मिल। तू मिल यानी तमिलनाडु। अब मैं किससे मिलूं? माँ जी से। तो माँ जी जो है वो तमिलनाडु की ट्रिक है। माँ से हो जाएगा महाबलीपुरम स्मारक समूह और जी से हो जाएगा ग्रेट लिविंग चोल मंदिर समूह। अब हम बात करते हैं दोस्तों कर्नाटक की। कर्नाटक में 3 विश्व विरासत स्थल हैं, कौन कौन से? होयसल मंदिर समूह। दोस्तों इन मंदिर समूह में 3 मंदिर आते हैं, होयसलेश्वर मंदिर, चन्ना केशव मंदिर और केशव मंदिर जो कि सोमनाथपुरा में स्थित है। दूसरे नंबर पर आता है पट्टाड़कल स्मारक समूह और तीसरा स्थल है दोस्तों हम्पी स्मारक समूह। इनको याद करने के लिए आप एक छोटी सी ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं, होप है। ठीक है, होप है तो हो से हो जाएगा होयसल मंदिर समूह। ठीक है, पी से हो जाएगा आपका पट्टाड़कल स्मारक समूह और है से हो जाएगा हम्पी स्मारक समूह। देखिए हो सकता है कि आप भूल जाएं कि कर्नाटक की ट्रिक क्या थी, तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि भैया कोई नाटक कर रहा है लेकिन आपको फिर भी होप है। तो नाटक कर रहा है यानी कर्नाटक, लेकिन आपको होप है, आशा है कि वो सुधर जाएगा। तो होप है किसकी ट्रिक है? कर्नाटक की। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बिहार की। दोस्तों बिहार में 2 स्थल हैं, कौन कौन से? बोध गया का महाबोधि मंदिर परिसर और दूसरा है नालंदा महाविहार। इसको याद करने के लिए आप एक ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, बुद्ध निर्वाण। बुद्ध का निर्वाण कहाँ हुआ था? बिहार में। तो बी से हो जाएगा आपका बोध गया का महाबोधि मंदिर परिसर। ठीक है, और एन से हो जाएगा आपका नालंदा महाविहार। तो बुद्ध निर्वाण, इस तरह से आप इसको BN करके याद कर सकते हैं। अब दोस्तों कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर एक है, तो इस वजह से वहां पर मैंने ट्रिक नहीं बनाई है, लेकिन उनको भी मैं आपको याद करवा दूंगा। जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, और उड़ीसा में एक ही विश्व विरासत स्थल है, कौन सा? कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो सभी को पता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है। इसके बाद है तेलंगाना। तेलंगाना में एक है रमप्पा मंदिर, जिसको 2021 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि तेल लगाते हैं राम भगवान के, तो तेल लगाते हैं यानी तेलंगाना, और तेल किसके लगाते हैं? राम भगवान के, यानी रमप्पा मंदिर। इसके बाद है गोवा में भी एक ही है, चर्च और कॉमनवेल्थ ऑफ गोवा। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी गोवा लिखा हुआ है, पूरा सेंटेंस ही आएगा, तो आपको दिक्कत तो आएगी नहीं। इसके बाद है उत्तराखंड में भी एक ही है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी। तो हमको पता ही है कि भैया जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है और फूलों की घाटी है वो उत्तराखंड में है, तो इसमें तो दिक्कत आएगी ही नहीं। इसके बाद है आपका हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर भी एक ही है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, है ना। तो ये नेशनल पार्क जो है वो आपको पता भी होगा। हालांकि अगर नहीं भी पता हो तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हिमाचल, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हिमालयन। तो इस तरह से आप इसको क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में 2 है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और शांति निकेतन। तो ये तो आपको दिक्कत नहीं देगा। इसके बाद है सिक्किम में एक है दोस्तों कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक मिश्रित विश्व विरासत स्थल है। और मिश्रित क्या होता है तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसी वजह से मैंने कहा था कि अच्छे से सुनना है। अगर आप भूल गए हो कि मिश्रित क्या होता है तो वीडियो को बैक करना और अच्छे से उसको सुनना है। ठीक है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सिक्किम में है, और यह जो है मिश्रित विश्व विरासत स्थल है। इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। बात करें चंडीगढ़ की, तो यहाँ पर भी एक ही है,
चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि देखिए ये तो आप बोलेंगे नहीं, चंडीगढ़ पहले ही यहाँ पर शब्द आ गया है ना, तो ये तो आपको दिक्कत देगा नहीं। इसके बाद दोस्तों दो और हैं, इंडियन माउंटेन रेलवे। दोस्तों इंडियन माउंटेन रेलवे में 3 स्थलों को शामिल किया गया है, लेकिन इनको एक ही यूनिट गिना जाता है, इनको सामूहिक रूप से नाम दे दिया गया है इंडियन माउंटेन रेलवे। पहला है दोस्तों दार्जिलिंग पर्वतीय रेलवे, नीलगिरी पर्वतीय रेलवे और कलका शिमला रेलवे। ठीक है, इन सभी को दोस्तों अलग अलग सालों में शामिल किया गया था, लेकिन इन सभी को एक ही यूनिट माना जाता है, इंडियन माउंटेन रेलवे। इसके बाद है पश्चिमी घाट, जिसको सह्याद्री हिल्स भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि कई राज्यों में फैला हुआ है, जैसे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। तो यहाँ पर हमारे 44 हो गए हैं, आप चाहें तो एक एक को गिन सकते हैं, मैंने कोई भी नहीं छोड़ा है, अधिकतर चीज़ों को हमने ट्रिक से याद कर लिया है। ठीक है, अब हम थोड़ा और भी पढ़ेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि आपके लिए एग्जाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वन लाइनर के फॉर्मेट में मैंने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर किया है। देखिए, विश्व विरासत स्थलों की सूची में सबसे पहले शामिल किए गए धरोहर स्थल कौन से थे, ऐसा परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो कौन कौन से थे? ताजमहल, आगरा का किला, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। इन सभी को दोस्तों 1983 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। तो इन सभी को दोस्तों 1983 में शामिल किया गया था, यानी एक साथ ही इन सभी को शामिल किया गया था। भारत का पहला विश्व विरासत शहर कौन सा है, अगर ऐसा पूछा जाए तो राइट आंसर होगा अहमदाबाद। इसके बाद सर्वाधिक विश्व धरोहर वाला भारतीय राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में 6 हैं, अभी हमने हाल ही में देखा, और जो लास्ट में ऐड किया है ना, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। सर्वाधिक विश्व धरोहर स्थल वाला जो देश है वो कौन सा है? तो इटली है। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से याद रखेंगे, भारत जो है वो 6ठे नंबर पर है। इसके बाद अगला पॉइंट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों 18 अप्रैल की तारीख को याद रखना है, क्योंकि हाल ही में पिछले महीने मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया है, इस वजह से इसको स्किप नहीं करना है। विश्व धरोहर दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो थीम हमेशा ही एग्जाम में पूछी जाती है, और दोस्तों जनवरी से लेकर जुलाई 2025 तक पिछले 6 महीनों की जितनी भी महत्वपूर्ण दिवस हैं और जितनी भी उनकी थीम थी, उनको मैं डिटेल से कवर करवा चुका हूं। आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो उसको जरूर देखिएगा। विश्व धरोहर दिवस जो है वो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार की थीम थी आपदाओं और संघर्षों से खतरे में पड़ी विरासत, आई कोमोस। ठीक है, आई कोमोस की 60 वर्षों की कार्रवाइयों से तैयारी और सीख। थोड़ा सा टफ है लेकिन ये जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ और भी फैक्ट दिए हैं मैंने। विश्व धरोहर स्थलों की सर्वाधिक संख्या के मामले में भारत जो है विश्व स्तर पर 6ठे स्थान पर है, लेकिन एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। बात करते हैं मराठा सैन्य परिदृश्य की, जिसको 44वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। दोस्तों मराठा सैन्य परिदृश्यों में 12 किले शामिल किए गए हैं, जिनमें से 11 महाराष्ट्र में स्थित है और एक किला जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। सबसे पहले हम महाराष्ट्र के किलों को देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो भैया महाराष्ट्र के किलों में शामिल हैं सालहेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, स्वर्णदुर्ग। ठीक है, स्वर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग। और तमिलनाडु में एक किला शामिल है दोस्तों, गिंजी का किला। माफ कीजिए, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इसका राइट आंसर क्या होगा? गिंजी का किला। ठीक है, ये गलती से मैंने जिंजी यहाँ पर लिख दिया है, तो इसका राइट आंसर है गिंजी। ठीक है, गिंजी का किला जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। तो याद रखेंगे मराठा सैन्य परिदृश्य जो है वो 44वां विश्व धरोहर स्थल है, और इसमें जो है टोटल 12 किले शामिल हैं, जिनमें से 11 महाराष्ट्र में और एक तमिलनाडु में स्थित है। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर ये जो 44 विश्व विरासत स्थल हैं, तो आप ये बता दीजिए कि कौन सा प्राकृतिक है, कौन सा सांस्कृतिक है, ताकि अगर परीक्षा में आए तो हम कंफ्यूज ना हो। तो दोस्तों देखिए 36 जो हैं वो सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल हैं। तो आप जो है 36 के 36 एकदम से याद नहीं कर पाओगे, उससे अच्छा है कि आप प्राकृतिक कौन कौन से विश्व विरासत स्थल हैं उनको याद कर लो और मिश्रित वाले को याद कर लो। इसके अलावा जितने भी बचेंगे ना वो सभी सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल होंगे।
तो 7 कौन कौन से प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल हैं इसकी सूची मैंने यहाँ पर दे दी है, और एक ही है दोस्तों मिश्रित विश्व विरासत स्थल, तो इसको आप देख लेना। देखिए मैं आपको इन सातों को एक बार बोल के दिखा सकता हूँ, है ना, मिश्रित को दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मेरा उद्देश्य है कि आप कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रॉफिट गेन करो, अधिक से अधिक आपको लाभ मिले। अच्छा, अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो ना, तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, बाकी जो करना हो करिएगा। थैंक यू।